वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को सिंटेक्स पार्ट 7 पढ़ाना है। अगली बार 6 पार्ट पढ़ाया गया था, आज आप लोगों को सिंटेक्स पार्ट 7 पढ़ाना है। 7 पार्ट में जो है आपको जो है रूल 6 तक पढ़ाया गया था, अब आज जो है रूल 7 से आपको जो है वो बताना है। तो सबसे पहले रूल 7 क्या है इसके बारे में आप समझेंगे। लिखा है 2 या 2 से अधिक नाउन की तुलना करने पर सुपरलेटिव डिग्री आप एडजेक्टिव का यूज किया है। तो मतलब 2 लोग की तुलना रहेगी तो आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है। जब भी 2 से अधिक लोग की बात करें तो उसको आपको जो है सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना रहता है। ये जो आप डिग्री आप जो पढ़े थे तो मैं आपको बताया था इसका यूज कर रहा था तथा इसमें तो इससे पहले द का यूज किया जाता है, मतलब वहां पर देन का यूज हो रहा था और यहाँ पर किसका यूज होगा, द का। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिखा है सोनम is the most beautiful girl in the class। ये बना लिए आप। अब क्या लिखा है इसमें कि 2 से अधिक नाउन की तुलना करने पर, तो सोनम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। सोनम क्या है, नाउन है और पूरे क्लास में वो ब्यूटीफुल है, मतलब क्लास में 2 से अधिक लोग हैं तो 2 से अधिक लोग के लिए जो है जब वो यूज करने पर तो है वो जो है सुपरलेटिव डिग्री यूज होता है। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का। तो मैंने यहाँ पर जो है मोस्ट ब्यूटीफुल के पहले किसका प्रयोग कर दिया, द का प्रयोग कर दिया। अब जब इसका हिंदी बनाए कहेंगे सोनम पूरे क्लास में सबसे सुंदर लड़की है, तो उसके लिए जो है द का प्रयोग करके क्या करते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं। ये रूल 7 था। अगला देखिए क्या दिया है, अलग अलग रूल दिए हैं। अब रूल 8 दिया है। रूल 8 क्या लिखा है, ओल्डर या ओल्डेस्ट का यूज एक परिवार के अलग अलग पर्सन के लिए होता है। मतलब ओल्डर एक ही परिवार के और ओल्डेस्ट एक ही परिवार के लोगों के लिए जो अलग अलग, तो ओल्डर जो है कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है और ओल्डेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। तो क्या करते हैं, जबकि एल्डर और ओल्डेस्ट का यूज एक ही परिवार के पर्सन के लिए क्या किया जाता है, किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको एग्जाम्पल लिखना रहे तो लिखेंगे माई एल्डर अंकल हैज गिफ्टेड मी ए पेन। ये एक हो गया और यहां पर दिया है माई सिस्टर इज एल्डर देन मी। क्या लिखा आपने कि ओल्डर देन मी यहां पर जो प्रयोग करके लिया जाता है, तो लिखा है ओल्डर का यूज एक ही परिवार के अलग अलग पर्सन के लिए किया जाता है। तो ओल्डर जो है एल्डर का प्रयोग करके दिया है। एल्डर जो है यहाँ पे ओल्डर का यूज इस तरह करते हैं और एल्डर का जो यूज जो है वो इस तरह से होता है। तो एल्डर मतलब होता है माई एल्डर अंकल हैज गिफ्टेड मी ए पेन। मेरे एल्डर बड़े मतलब चाचा ने मुझे एक गिफ्ट दिया। और माई सिस्टर इज एल्डेस्ट देन मी, और मेरी सिस्टर एल्डर में, एल्डेस्ट नहीं एल्डर, क्योंकि जब भी डिग्री का प्रयोग करते हैं तो एक कंपैरेटिव डिग्री में हम ER लगाते हैं। ये भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज है ये भी, क्योंकि इसमें माई सिस्टर की तुलना मी से हो रही है और इसमें माई एल्डर की बात जो है वो किसके लिए किया जा रहा है, एक पेन के लिए। तो गिफ्टेड मी ए पेन, माई एल्डर्स अंकल गिफ्टेड मी ए पेन, तो उसने अंकल ने किसी को गिफ्ट दिया तो 2 लोग हो गए। और माई सिस्टर इज एल्डर देन मी, ये भी जो है 2 लोग की प्रयोग, तो एल्डर का प्रयोग करके यहाँ जो है प्रयोग कर लेते हैं। कुछ नाउन्स दिए गए हैं, कुछ नाउन्स का प्रयोग आप कैसे करते हैं ये भी एग्जाम्पल के तौर पर ही आपको समझना है। लिखा है माई हाउस इज एल्डर देन मी। अब यहां पर नाउन ये है, हाउस क्या है, नाउन है। तो माई हाउस इज एल्डर देन मी, माई हाउस इज यहां पर ओल्डर लिखेंगे, सॉरी ओल्डर होगा, ओल्डर देन योर्स। अब यहां पर देखिए दिया है मतलब माई हाउस इज ओल्डर देन योर्स,
मेरा घर तुम्हारे घर से ज्यादा पुराना है। तो यहाँ पर ओल्डर के लिए मतलब फिर वही बात कि मैं अपने घर की तुलना किसी व्यक्ति घर की तुलना से हो रही है, तो एक घर की तुलना दूसरे घर से हो रही है, और यहाँ पर इसीलिए जो किसका प्रयोग करना है, ER लगा रहे हैं। मतलब दो लोग की बात हुई तो हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, और उसके लास्ट में जो है जो वर्ड होता है उसके लिए जो हम ER का प्रयोग करते हैं। ये आपको रूल है, ये रूल 8 है। अगला देखिए दिया है, सबका अलग अलग रूल है। कंपैरेटिव डिग्री में आपको यह ध्यान देना है कि जो है कंपैरेटिव डिग्री में आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको जो है ER लगाना है, सुपरलेटिव डिग्री में EST। दो लोग की बात होगी तो ER लगेगा, और दो से अधिक लोग की बात होगी तो EST लगेगा। रूल 9 क्या दिया है, कुछ वर्ड्स के साथ कंपैरेटिव डिग्री में देन के स्थान पर टू का यूज किया जाता है। जैसे कभी कभी देन के स्थान पर जो है, क्योंकि आप जानते हैं देन का प्रयोग दो लोगों के लिए तुलना के लिए किया जाता है, तो आपको ध्यान देना है कभी कभी ऐसा होता है कि देन के स्थान पर हम टू का भी प्रयोग करते हैं, और जब टू का भी प्रयोग करते हैं तब भी हम तुलना दो लोग की करते हैं। तो कहाँ कहाँ होता है, जैसे सीनियर हो गया, सीनियर टू, जूनियर टू। अब सीनियर देन नहीं लगाएंगे, आपको सीनियर टू लगाना रहेगा, जूनियर टू लगाना रहेगा। सीनियर टू जूनियर टू लगा रहे थे, ये स्पष्ट है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन उसके लिए टू का प्रयोग करेंगे, उसमें भी दो लोग की तुलना होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको लिखना रहेगा, लिखेंगे सी इज सीनियर टू मी इन द ऑफिस। अब देखिए एल्डर टू, जूनियर टू, सीनियर टू के लिए मैंने टू का प्रयोग किया। देखिए सीनियर के साथ मैंने तुरंत यहाँ किसका प्रयोग किया, टू का प्रयोग किया। अब इसमें भी तुलना हो रही है, कैसे तुलना हो रही है, लिखा है सी इज सीनियर टू मी इन द ऑफिस। वह मुझसे ऑफिस में क्या है, सीनियर है, वह मुझसे ऑफिस में सीनियर है, वह यहाँ लड़की है, और वह जो यहाँ लड़की है और मी के लिए प्रयोग करके क्या कर रहे थे, वह की तुलना किससे हो रही है, मी से हो रही है। और बताया जा रहा है कि वह मुझसे ऑफिस में क्या है, सीनियर है, तो यहाँ पर टू का प्रयोग करके सीनियर टू लगाते हैं, जूनियर टू लगाते हैं, उसके लिए देन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर देन का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है, मतलब ऐसे सेंटेंसों में जब सीनियर जूनियर आ जाए तो आपको टू का प्रयोग करना है, न कि देन का। 9 रूल समझे। अगला देखिए दिया है 10 है। 10 रूल क्या दिया है, लिखा है नो सूनर के पश्चात पास्ट फॉर्म हैड या डिड का यूज किया जाता है, और देन के द्वारा फॉलो होता है। जैसा मान लीजिए यहां दिया है एग्जांपल, अगर आपको समझना रहे लिखेंगे नो सूनर हैड ही रिच देयर then his father asked him about his job। अब देखिए लिखा है कि नो सूनर के पश्चात पास्ट फॉर्म में हैड या डिड का प्रयोग होता है। तो देखिए नो सूनर के साथ हमने किसका प्रयोग कर दिया, हैड का प्रयोग कर दिया, और तथा देन के साथ क्या करते लगा कि उसको फॉलो करते थे, देन लगा क्या किया, हमने सेंटेंस को क्या किया, फॉलो कर दिया। नो सूनर हैड इज देयर देन हिज फादर आस्क्ड हिम अबाउट हिज जॉब। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हैड के साथ नो सूनर लगाएंगे, और जब देन का प्रयोग करेंगे तो बाकी का जो सेंटेंस लिखते हैं उसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। और यहाँ पर जो है हैड करके जो है पास्ट फॉर्म में तो हैड लगाए, और जब सेकंड जब मानते थे डिड न लगा के हम यहाँ पर क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, क्योंकि डिड का डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, तो डिड का जब प्रयोग करेंगे तो लगाएंगे सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर आस्क भी क्या है, ये सेकंड फॉर्म के जैसे प्रयोग किया गया, मतलब ये पास्ट परफेक्ट में है, और ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट के प्रयोग करके क्या करते हैं, सेंटेंस को जो है पूरा कर लेते हैं। नो सूनर के साथ डिड या हैड का यूज किया जाता है। मतलब नो सूनर जब भी रहेगा तो आप या तो डिड लगाएंगे या तो हैड लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, हैड का प्रयोग किया है। ये अगला रूल था। अगला देखिए दिया है क्या रूल है, सबके अलग अलग रूल है। लिखा है हार्डली जैसे एडवर्ब के साथ देन के स्थान पर व्हेन का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे हार्डली, कठिनाई से हो जाएगा, हार्डली हैड आई कम टू द हाउस when it started a heavy downpour।
अब यहाँ देखिए दिया है स्केर्टी हार्डली एडवर्ब के साथ देन का प्रयोग होता है, तो हार्ड के साथ एलवाई लग जाता है एडवर्ब, आप जानते हैं कठिनाई से, जब इसका हिंदी बनेगा कठिनाई से, और उसके लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, एडवर्ब के साथ हैड का प्रयोग। हार्डली हैड आई हैड कम टू द हाउस व्हेन इट स्टार्टेड हैवी डाउन पोर, बिल्कुल कठिनाई से अब जब हम लोग घर पहुंचे तो उसके बाद जो है वो क्या होने लगी, पोर मतलब वही वर्षा के लिए प्रयोग करके, पोर यहाँ दिया है, पुअर नहीं है, POUR, उड़ेलना होता है, वर्षा होना होता है, इस तरह से प्रयोग करके क्या करते हैं, प्रत्युपसर्जन पे हार्डली के साथ वेन का यूज किया गया, तो यहाँ पर हार्डली है और हार्डली के साथ देखिए किसका प्रयोग हो रहा है, वेन का प्रयोग, ये आपको ध्यान देना है, मतलब हार्डली के साथ किसका प्रयोग कर रहे हैं, वेन का प्रयोग कर रहे हैं। ये नियम भी है कि हार्डली के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वेन का प्रयोग करते हैं। रूल 11 आपको समझाया गया कि हार्डली के साथ हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, वेन का प्रयोग करके। हार्डली आई हैड आई कम टू द हाउस, बड़ी कठिनाई से हम लोग घर पहुंचे, वेन इट स्टार्टेड हैवी डाउनफॉल, तो तब तक पहुंचने के बाद जो है वो क्या होने लगी, बहुत तेज वर्षा होने लगती है। तो हार्डली के साथ वेन का यूज करके क्या करते हैं, सेंटेंस का निर्माण कर ले रहे हैं, ये रूल 11 है। अगला देखिए दिया है, हार्डली आप जानते हैं एलवाई लग जाता है तो उसको एडवर्ब बोलते हैं, ये आपको बताया गया जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे। अगला लिखा है अनलेस तथा अंटिल के साथ नॉट या अननेगेटिव वर्ड्स का यूज रॉन्ग होता है, मतलब अनलेस या अंटिल लग जाए तो उसके साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये वर्ड जो है स्वयं ही निगेटिव सेंस देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर लिखना है, लिखा है ही विल नॉट मूव अनलेस you give him a chocolate। ये हो गया। निगेटिव सेंटेंस कैसे दे रहे हैं, ही विल नॉट मूव अनलेस, वो यहां से तब तक नहीं हिलेगा जब तक तुम उसको चॉकलेट नहीं दोगे, वो यहाँ से तब तक नहीं हिलेगा जब तक तुम उसको चॉकलेट नहीं दोगे, या वो यहाँ से तब तक नहीं जाएगा जब तक तुम उसको चॉकलेट नहीं दोगे। तो मतलब चॉकलेट नहीं देगा तो वो यहाँ से नहीं जाएगा, तो नहीं का प्रयोग करके अनलेस के लिए जो यहाँ पर नहीं का प्रयोग जब तक के लिए हो रहा है, मतलब जब तक तुम उसको चॉकलेट नहीं दोगे तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए प्रयोग हो गया, मतलब नहीं लग गया, मतलब नहीं का प्रयोग कर रहे हैं तो वही लिख रहा है कि निगेटिव सेंस देते हैं, अनलेस लग जाता है को, अनलेस लग जाता है कि जब तक तुम उसको चॉकलेट नहीं दोगे जब तक वो ही विल नॉट मूव, वो तब तक नहीं हिलेगा जब तक तुम उसको चॉकलेट नहीं दोगे। तो इस तरह से सेंटेंस को क्या करते हैं, प्रयोग करके बना लेते हैं। अनलेस तथा अनलेस के बाद नॉट का प्रयोग किया गया, अनलेस के बाद नॉट का यूज नहीं किया जाता है, मतलब यहाँ पर ही विल नॉट मूव लग गया, लेकिन अनलेस के बाद हम नॉट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सीधे जो है यू का प्रयोग करके सेंटेंस को पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब तक जो हम उसको सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो ऐसा प्रतीत हो जा रहा है कि वो जो है निगेटिव सेंस दे रहा है, निगेटिव सेंस का प्रयोग दर्शित कर रहा है कि जब तक तुम उसको चॉकलेट नहीं दोगे तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो है निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करके अनलेस का हम जो है क्या किए, बना लिए। रूल 12 था, ये रूल 12 आपने सिंटेक्स पार्ट 7 समझा। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है, नेक्स्ट पार्ट 8th में सिंटेक्स ऑफ नाउन बताया जाएगा। देखिए आप जो चीज यहां पढ़ रहे हैं, सिंटेक्स जो आप पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसमें आपको गलतियां खोजनी रहती हैं, कैसे आप गलतियां करते हैं, कहाँ गलतियां करते हैं। हार्डली है तो आपको अब बात आपको समझ में आनी चाहिए कि वो एडवर्ब है, हार्डली का प्रयोग हमेशा एलवाई लग गया तो वो जो एडवर्ब जैसे प्रयोग किया, नो सूनर हो गया। और यहाँ पर सीनियर है तो सीनियर के साथ टू का प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने रूल जो बताया उसमें बताया, आपको बताने की कोशिश की कि जब भी सीनियर आ जाएगा तो उसके लिए आपको टू लगाना है, जूनियर आ जाएगा तो टू लगाना है, मतलब सीनियर टू और जूनियर टू करके हम किसी एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से करते हैं, ये चीज तो स्पष्ट है। लेकिन आपको बताया गया कंपैरेटिव डिग्री में देन लगता है, अब सीनियर के साथ आप देन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ये आपको रूल है कि भाई सीनियर के साथ आपको टू ही लगाना है, जूनियर के साथ आपको टू ही लगाना है, नहीं तो अन्यथा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से जो है क्लीवर होता है, उसके लिए जो है दो लोग की तुलना रहे, जब नहीं दिया रहेगा इस तरह से तो उसके लिए देन लगाएंगे। और जब मान लीजिए दे देगा, ये सेंटेंस दे देंगे तो उसके लिए जो है आप जब टू दे देगा तो आपको देन नहीं लगाना, जैसे सीनियर टू दे दिया तो देन नहीं लगाएंगे। लेकिन जब सेंटेंस से बोले राम इज बेटर देन श्याम, तब वहां देन लगाएंगे आप, क्योंकि राम की तुलना श्याम से हो रही है और वहां पर टू का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन जब भी टू ही इज जूनियर टू मी, अब यहाँ पर ही इज जूनियर टू देन मी नहीं लिखेगा, आप वहां जान रहे कि ही की तुलना मी से हो रही है, ही इज जूनियर टू मी ये लिख रहे हैं, लेकिन आप वहां पर देन नहीं लगाएंगे आप, जब क्योंकि वहां जूनियर लग गया तो जूनियर के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं।
सीनियर टू, जूनियर टू, उसके साथ आपको देन का प्रयोग नहीं करना, ये मैं आपको रूल बताया हूं उसमें। तो ये सारी चीजें सिंटेक्स में आपको पढ़ाई जाती हैं, कहाँ आप गलतियां करते हैं। देन के लिए देन का प्रयोग जो है दो लोगों की तुलना के लिए हमेशा करते हैं। दो लोग की बात करना रहे तो दो से अधिक की बात करना रहे तो देन का यूज हम हटा देंगे, वो सुपरलेटिव डिग्री में हो जाता है। तो इस तरह से जो है आप सेंटेंस का प्रयोग करके वाक्य को बनाते हैं, और जो भी चीज़ बताई जा रही है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को जो है वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि जो गलतियां जो आप करते हैं सिंटेक्स में, उसी गलतियों पर आपका नंबर कटता है। अगर उस गलतियों को आप सुधार लें, उस गलतियों को आप न करें, तो आपका नंबर नहीं कटेगा। तो इस चीज़ आपको ध्यान देने की कहाँ हम गलतियां करते हैं, उस चीज़ को मैं यहाँ बता रहा हूँ कि यहाँ गलतियां आप करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, तो वो गलतियां आपको नहीं करनी है। अब यहाँ आज जो है आपको पार्ट 7 पढ़ाया गया। अब नेक्स्ट पार्ट 8 में जो है आपको सिंटेक्स ऑफ नाउन के बारे में बताया जाएगा कि नाउन का जब सिंटेक्स बनाते हैं तो कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं, और उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, कैसे उसको सही कर सकते हैं। ये आपको नेक्स्ट पार्ट में जो है सिंटेक्स ऑफ नाउन पार्ट 8 में जो है आपको ये बताने की मैं कोशिश करूंगा। अभी जो है आज आपका सिंटेक्स पार्ट 7 जो है वो खत्म हो गया। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक सही लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।